हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल जन्ना खलकनाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, यानी और हम ही ने जिन्नात को आदमी से भी पहले धुएं की तेज आग से पैदा किया। जिन्नात जमीन में रहते थे, वो इबादत भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें फसाद और नाफरमानी बढ़ने लगी, और इन्हीं जिन्नात में से एक था इब्लीस। कुरान कहता है, काना मिनल जिन्नी फफस्क अन अम्र रब्बिही, यानी वह जिन्नों में से था, फिर उसने अपने रब के हुक्म से नाफरमानी की। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कुछ इस तरह इरशाद फरमाते हैं, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकी इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, यानी और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो जमीन में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, यानी मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा फरमाया। खलकनल इंसाना मिन सलसाल मिन हमाइन मसनून, यानी हमने इंसान को खनखनाती सूखी मिट्टी से पैदा किया जो सड़ी हुई काली मिट्टी से बनी थी। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हुआ तो इब्लीस उसे देखता रहा और अपने दिल में गमंड भरता गया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा व इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, यानी और उस वक्त को याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सब के सब झुक गए मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आ गया और काफिर हो गया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, तूने सजदा क्यों नहीं किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? तो इब्लीस ने जवाब दिया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आता है, आना खैरु मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, यानी मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यही घमंड उसकी तबाही का कारण बना और वही इब्लीस शैतान बन गया। जरा सोचिए, हमारे पास मोबाइल के लिए टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है, लेकिन 24 घंटे में से क्या हम इबादत के लिए सिर्फ 1 घंटा भी निकाल पाते हैं? सोचिए, कहीं हमारा घमंड हमें भी उसी रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा? आगे देखिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क़ाला फ़बित मिन्हा फ़मा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज़ इन्नका मिनस साग़िरीन, यानी खुदा ने फरमाया तो यहाँ से उतर जा, तुझे यहाँ घमंड करने का कोई हक नहीं, तो निकल जा, बेशक तू ज़लील लोगों में से है। और फिर इब्लीस ने मोहलत मांगी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आता है, क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबसून, यानी उसने कहा मुझे उस दिन मतलब कयामत तक मोहलत दे दे जब लोग उठाए जाएंगे। और फिर उसने कसम खाई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, यानी मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदिहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शनाइरिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, यानी फिर मैं उनके आगे से और उनके पीछे से और उनके दाहिने से और उनके बाएं से आऊंगा, और तू उनमें से अक्सर लोगों को शुक्र करने वाला न पाएगा, हर तरफ से घेर कर गुमराह करेगा। और आज हमारे साथ भी यही हो रहा है, लोगों का हक मारना, गीबत करना, जुल्म करना। अल्लाह ताला ने इंसानों को पहले ही चेतावनी दे दी और फरमाया, इन्न शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदु, यानी बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो तुम भी उसे दुश्मन ही बनाओ। तो सोचिए, जिस दुश्मन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी शुरू की, वो आज भी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें शैतान के वसवसों से बचा, हमारे दिलों को तकब्बुर से पाक कर और हमें सीधा रास्ता अता फरमा। अगर आप चाहते हैं ऐसी और कुरान की हकीकतें आसान अंदाज में, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।